सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। सुनते हैं। होगा वहीं संवेदना भी होगी। लेकिन जहां पे शौर्य नहीं है, जहां कायरता है, वहीं लूटपाट है, असुरक्षा है, अराजकता है। ये आतंकवाद, ये नक्सलवाद, ये दंगे, ये उसी कायरता की निशानी है। क्योंकि जो सामने से नहीं लड़ सकता, वो पीछे से वार करता है। और मैंने यूपी पुलिस से पिछले 9 वर्षों के अंदर इसी बात को कहा। एक सामान्य नागरिक के प्रति संवेदना, हमारी संवेदना एक बेटी के प्रति है, एक युवा के प्रति है, एक नारी के प्रति है, एक सामान्य नागरिक के प्रति है। लेकिन अपराध और अपराधी के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, यूपी पुलिस ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करके आज कुछ मॉडल गढ़े हैं, बनाए हैं। और पिछले 9 वर्ष में यूपी कर्फ्यू से मुक्त है, दंगा से मुक्त है, कानून व्यवस्था की किसी भी चुनौती से मुक्त है। प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग आज एक नए प्रतिमान गढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई कल्पना करेगा यूपी जैसे राज्य में 9 वर्ष में उसकी प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो जाए? कोई कल्पना करेगा कि यूपी जैसे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 गुना बढ़ जाए? लेकिन ये हुआ है, क्योंकि अब सुरक्षा का माहौल है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग आयोजित करते हैं। हर ओर एक चहल पहल है। शहरीकरण ने एक नई गति पकड़ी है। हर व्यक्ति के मन में एक नया विश्वास है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रति हर युवा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे याद है, आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध अभिनेता और जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के इस प्रोग्राम को एक पहचान दी यूपी की, श्री नाना पाटेकर जी यूपी आए थे। वे केवल एक अभिनेता नहीं है, उतने ही संवेदनशील इंसान भी है। वह कालखंड जब महाराष्ट्र के अंदर व्यापक पैमाने पे किसानों ने आत्महत्या प्रारंभ की थी, उसके खिलाफ उन किसानों की मदद के लिए कोई हाथ उठा था तो हाथ उठने वाला कोई और नहीं था, नाना पाटेकर का हाथ था कि उनकी सहायता के लिए मुझे आगे आना है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक मेरे ऑफिस में आकर के उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने कार्य के बारे में बताया। मैं भौचक था, इतना बड़ा अभिनेता और उन किसानों के बारे में काम कर रहा है। लेकिन ये सच था। आज उनकी साधना का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से उन्होंने जो जमीनी धरातल पर काम किया, इसका परिणाम है आज हमारा अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है।
इससे बड़ी बात देश के लिए क्या हो सकती है। और यह काम उस समय हम सुनते थे, एक सांसद के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में। जब मैंने प्रारंभ में बातें सुनी, हमें लगता था क्या सच है। और जब वहां की वास्तविक जानकारी लेते थे तो रोंगटे खड़े होते थे कि वास्तव में यह है एक जिंदा दिल इंसान। अगर वह अपने अभिनय का लोहा मनवाता है तो अपनी संवेदना के माध्यम से एक अन्नदाता को भी एक नया जीवन देने के लिए किस प्रतिबद्धता के साथ साइलेंटली, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी हो हल्ला के उस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। और यूपी की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई इस अभियान को डिजिटल अरेस्ट आज के दिन पर जितनी तेजी के साथ हम लोग इस दुनिया में जाएंगे, उतनी तेजी के साथ इसके खतरे भी हमारे आसपास मंडराते हुए दिखाई देंगे।